दोस्तों नमस्कार। दोस्तों बाड़मेर के 4 साल पुराने कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में एक बार फिर से पूरे बाड़मेर में खलबली मच गई है। जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2 आईपीएस अधिकारी और 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की भी जांच होने वाली है। हरीश चौधरी पर भी कई सवाल खड़े हुए थे जब 4 साल पहले यह एनकाउंटर हुआ था, और इस मामले में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी हरीश चौधरी के खिलाफ उस समय भी मोर्चा खोल दिया था। और एक बार फिर से जब सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है, तब भी हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से हरीश चौधरी और 24 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। पहले भी लगातार हनुमान बेनीवाल इस मामले में जांच की मांग कर रहे थे। अब सीबीआई की जांच भी हुई और उसके बाद अब पुलिस कर्मियों पर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और अब इन पर केस भी दर्ज किया जाएगा। सीबीआई कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला हुआ उसको देखते हुए पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि अब हरीश चौधरी की भी जांच होने वाली है, लेकिन अब देखना होगा कि हरीश चौधरी जेल जाते हैं या फिर नहीं। लेकिन इस मामले ने राजस्थान की सियासत और बाड़मेर में खलबली मचा दी है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर यह पूरा मामला क्या है। दरअसल राजस्थान की जोधपुर की सीबीआई कोर्ट ने बाड़मेर के कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने तत्कालीन एसपी पाली और बाड़मेर सहित 24 पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं और उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं। इसके साथ ही इस मामले में हरीश चौधरी की संलिप्तता की भी जांच होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम रावत और बाड़मेर के आनंद शर्मा सहित कुल 24 पुलिस कर्मियों के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। यह फैसला कमलेश की पत्नी जशोदा की प्रोटेस्ट याचिका के बाद आया है, जिसमें एनकाउंटर को फर्जी बता दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि 22 अप्रैल 2021 को बाड़मेर के विष्णुनगर में पुलिस ने कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया था। परिवार और समाज ने इसे फर्जी बताते हुए पाली और बाड़मेर पुलिस पर सुनियोजित तरीके से उसे मारने का आरोप लगा दिया था और तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी पर भी संलिप्तता के आरोप लगे थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शन के बाद यह मामला जो है वह सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने जांच के बाद अंतिम रिपोर्ट पेश की, जिसे जशोदा, जो कि कमलेश प्रजापति की पत्नी है, उसने कोर्ट में चुनौती दी थी और इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने फिर से इनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया है। अब ये पुलिसकर्मी भी बुरी तरीके से फंसते जा रहे हैं और हरीश चौधरी भी इस मामले में फंस रहे हैं। और हरीश चौधरी और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ बाड़मेर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। जब यह मामला हुआ था तब भी हनुमान बेनीवाल लगातार मुखर रहे और इसमें जांच की मांग कर रहे थे और एक बार फिर से हनुमान बेनीवाल ने हरीश चौधरी और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाते हुए इस एनकाउंटर को भी फर्जी बताया है और कार्रवाई की मांग भी की है। लेकिन यह फैसला आने के बाद बाड़मेर और राजस्थान की सियासत में बवाल खड़ा हो गया है और बाड़मेर में हर कोई हरीश चौधरी पर भी सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अब देखना होगा कि हरीश चौधरी जो इस मामले में संलिप्त हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। हरीश चौधरी के साथ ही उनके भाई मनीष चौधरी, तत्कालीन आईजी जोधपुर एन गोगोई और अतिरिक्त एसपी पाली के खिलाफ सीबीआई को 2 महीने में जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ये कई सवाल खड़े करता है पुलिस की कार्यशैली पर भी और बाड़मेर में जिस तरीके से इस हत्याकांड को दोबारा खोला गया है, फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। ये बहुत बड़ा मामला है और पूरे के पूरे राजस्थान में इस मामले की चर्चा हो रही है। एनकाउंटर 4 साल पहले हुआ था और 4 साल बाद यह मामला फिर से खोला गया है। लेकिन दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।